तो सोचिए, महान युद्ध खत्म हो चुका है, अयोध्या में हर तरफ जश्न का माहौल है। लेकिन तभी एक ऋषि आते हैं और वो एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जो सब कुछ बदल कर रख देगा। चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। ऋषि अगस्त्य का ये एक वाक्य, बस यही एक वाक्य पूरी कहानी की नींव है। सोचिए, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा योद्धा रावण या कुंभकर्ण नहीं बल्कि इंद्रजीत था। और इतना ही नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण ही हरा सकते थे। ये बात न सिर्फ इंद्रजीत को सबसे खतरनाक विलेन बनाती है, बल्कि लक्ष्मण की जीत को एकदम अविश्वसनीय बना देती है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर क्यों? लक्ष्मण में ऐसा क्या था कि ये नामुमकिन सा काम सिर्फ वही कर सकते थे? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या के राज दरबार से। माहौल बहुत गंभीर है और वहाँ श्री राम और एक महान ऋषि के बीच एक बहुत ही गहरी, बहुत ही जरूरी बातचीत चल रही है। श्री राम युद्ध की बातें याद कर रहे हैं, अपने भाई लक्ष्मण की बहादुरी की तारीफें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने इंद्रजीत जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को हराया। लेकिन उन्हें खुद भी इस बात का पूरा अंदाजा नहीं था कि लक्ष्मण ने असल में क्या कर दिखाया था। और फिर जब ऋषि ने वो राज खोला तो खुद श्री राम भी चौंक गए। वो जानते थे कि लक्ष्मण बहुत बड़े योद्धा हैं, पर एकमात्र वही क्यों? ऐसा क्या था उनमें? उनका ये जो आश्चर्य था ना, वो हमें भी इस कहानी के दिल के और करीब ले जाता है। तो अब बात करते हैं इंद्रजीत की। आखिर क्या था उसकी उस अजेय अनबीटेबल शक्ति का राज? देखिए, इंद्रजीत कोई मामूली योद्धा नहीं था। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को हरा गया था। सिर्फ हराया ही नहीं, उन्हें बंदी बनाकर लंका ले आया था। सोचिए, बाद में तो खुद ब्रह्मा जी को कहना पड़ा, तब जाकर उसने इंद्र को छोड़। अब ये सारी शक्ति आई कहाँ से? तो ये आई एक वरदान से। वरदान मतलब एक डिवाइन गिफ्ट, एक ऐसा आशीर्वाद जिसमें कुछ बहुत ही खास, बहुत ही स्पेसिफिक शर्तें जुड़ी होती हैं। और इन्हीं शर्तों में छिपा था इंद्रजीत की अजेयता का राज। बस 3 शर्तें थीं इंद्रजीत को हराने के लिए। सुनने में लगता है बस 3 ही तो हैं, लेकिन ये शर्तें ऐसी थीं जो किसी भी आम इंसान के लिए पूरा करना नामुमकिन था। तो क्या थीं वो शर्तें? पहली, 14 साल तक बिना सोए रहना। दूसरी, 14 साल तक बिना कुछ खाए रहना। और तीसरी, 14 साल तक किसी भी स्त्री का चेहरा न देखना। मतलब ये ऐसी शर्तें हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। और यहीं से असली राज खुलना शुरू होता है। कैसे लक्ष्मण ने इन 3 नामुमकिन शर्तों को पूरा किया? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे मुश्किल सवाल जो खुद श्री राम ने पूछा, कि कोई सीता जैसी माँ के साथ रहते हुए 14 साल तक उनका चेहरा देखे बिना कैसे रह सकता है? ये कैसे मुमकिन है? और लक्ष्मण का जवाब इतना सरल और इतना गहरा था। उन्होंने कहा, मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा ही नहीं, इसीलिए जब उनके आभूषण गिरे थे तो मैं सिर्फ उनकी पायल पहचान पाया और कुछ नहीं। ये दिखाता उनका सम्मान, उनका आत्मनियंत्रण, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सेवा पर था। अच्छा, अब आते हैं दूसरी शर्त पर। ये तो शायद सबसे ज्यादा नामुमकिन लगती है। भला कोई 14 साल तक बिना सोए कैसे रह सकता है? हम सब जानते हैं कि हर रात लक्ष्मण अपने हाथ में धनुष लेकर भैया राम और भाभी सीता की कुटिया के बाहर पहरा देते थे। ये तो सबने देखा, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो किसी ने नहीं देखी। लक्ष्मण ने बताया कि जब निद्रा देवी उन पर हावी होने की कोशिश करती थीं, तो उन्होंने अपने बाणों से उन पर प्रहार किया और तब तक करते रहे जब तक निद्रा देवी ने उन्हें 14 साल तक स्पर्श ना करने का वचन नहीं दे दिया। मतलब उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए नींद से ही युद्ध कर लिया। क्या दृढ़ संकल्प रहा होगा। और अब आखिरी और सबसे हैरान कर देने वाली शर्त, 14 साल बिना कुछ खाए। ये कैसे हो सकता है, जबकि श्री राम तो रोज उन्हें खाने के लिए फल देते थे? यहीं पर शब्दों का खेल था। श्री राम हमेशा कहते थे, लक्ष्मण ये फल रख लो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये फल खा लो। एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क। और लक्ष्मण ने अपने भाई की आज्ञा का शब्दशः पालन किया। तो अपनी अटूट आज्ञाकारिता के चलते लक्ष्मण ने 14 सालों तक हर एक फल को सहेज कर रखा और फिर दरबार में उन्होंने उन फलों से भरी टोकरियों को सबूत के तौर पर सबके सामने पेश कर दिया।
सोचिए पूरे दरबार में क्या माहौल हुआ होगा। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। जब उन फलों को गिना गया तो पता चला कि 7 दिन के फल गायब थे। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? वो 7 दिन वनवास के सबसे मुश्किल, सबसे दर्द भरे दिन थे। जिस दिन पिता दशरथ के निधन की खबर मिली, जिस दिन सीता माँ का हरण हुआ, जिस दिन इंद्रजीत के नागपाश ने उन्हें बांध लिया, या जिस दिन लक्ष्मण खुद शक्ति बाण से मूर्छित हो गए। इन 7 दिनों में इतनी बड़ी विपदा थी कि फल इकट्ठा करने का भी अवसर नहीं मिला। ये उनके त्याग की एक और गहरी परत को दिखाता है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक युद्ध जीतने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है भक्ति की, बलिदान की। जब श्री राम ने अपने भाई की 14 साल की तपस्या की पूरी कहानी सुनी तो वो पूरी तरह से भावविभोर हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे और फिर उन्होंने लक्ष्मण को कसकर गले लगा लिया। वो सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, वो 2 भाइयों के अटूट प्रेम, उनकी भक्ति का प्रतीक था। एक ऐसा बंधन जो हर चुनौती, हर वरदान से कहीं ज्यादा मजबूत था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि शक्ति का असली मतलब क्या है? क्या वो किसी वरदान से मिली दिव्य शक्ति है, या फिर वो मानवीय त्याग और भक्ति है जो हर असंभव को संभव बना देती है?